एक पराजित व्यक्ति जिसने जीवन में पराजय का फल पहली बार चखा हो, उसको आज की इस अति महत्वपूर्ण सभा के अंदर किस नाते बुलाया गया है। आपने मुझे याद किया, अपनत्व से याद किया, इसको मैं सदैव सदैव इस तौर पर जब हम इतिहास का जिक्र करते हैं, बड़ा देव श्री देवनारायण जी के इतिहास से लेकर और इसे हिंदुस्तान का रूप देने वाले वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर और यहाँ संघर्ष का प्रयास बनकर पूरे जीवन में जिन्होंने आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, कर्नल भैंसला तक, अगर इस इतिहास के पन्नों में देखें तो एक शानदार इतिहास, एक स्वाभिमानी इतिहास, जिस इतिहास के अंदर मां के रूप में दाई मां ने कितने कुलदीपकों को अपना दूध पिलाकर संस्कारों से और वीरता से ओतप्रोत किया। इतिहास के पन्ने भरे पड़े, पर एक इतिहास जो आज हमारे कर्तृत्व से लिखा जाएगा, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां पढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो इतिहास आज आप लोगों को नए इतिहास के रूप में अपने वंशजों को परिचय कराने का मौका मिला और उसकी अगुवाई करने वाले द्वार सिंह जी को और इन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं साक्षी रहा हूं उस संघर्ष का, मैं साक्षी रहा हूं। यहाँ डॉक्टर साहब रूप सिंह जी, कई लोग बैठे हैं। हम कई बार रात्रि में लंबे समय तक बैठते थे, कानूनविदों से बात करते थे, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आते थे और कुल मिला के हमें कहते थे कि आप अति पिछड़ा वर्ग के इस आरक्षण के बिल को आप वापस रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया। इसका परिणाम क्या निकलेगा? मंथन करते, चिंतन करते, साथी लोग कहते हैं कि एक बार फिर विधानसभा में बिल पारित करा लेंगे, पर बिल की परिणति पूरी नहीं हुई तो लोग हमारे पर कई प्रकार के कटाक्ष करेंगे। उस समय भी इस समाज की इस प्रकार की एकता मैंने देखी और आज बड़ा सुकून होता है जब इस देवनारायण योजना से लेकर अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अनेकों काम उस सरकार की सरपरस्ती में हुए थे, जिस सरकार की हिस्सेदारी में मेरा भी हिस्सा था। रब मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार, भजनलाल जी की सरकार, एक आम व्यक्ति की सरकार, जिस व्यक्ति ने एक छोटे से फ्लैट में रहकर कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो राजस्थान की अगुवाई करेंगे, गरीबी अपनी आंखों से देखी, खेत खलियान अपनी आंखों से देखा, उस व्यक्ति की सरकार में निश्चित तौर पर ये समाज और आपके संकल्प जो आपने रखे हैं निश्चित तौर पर पूरे होंगे। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।